जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग पीडीएफ। लिस्टिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं साथियों आरओ की, या फिर बीओ की, या फिर 2024 में पीसीएस एग्जाम की। तो उसके लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इसको प्रॉपर फॉलो करिए। जो भी वीडियोज़ मैं आपको देता हूँ, दिन में 3 वीडियोज़ मैं आपको देता हूँ, उनको प्रॉपर फॉलो करिए, नोट्स मेकिंग करिए, और आप देखेंगे कि एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं नोट्स से आपको मिल रही होंगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। देखो भाई, ज्वालामुखी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं। वैसे तो नॉर्मली होता है ये कि ज्वालामुखी जो चर्चा में होते हैं, करंट में होते हैं, है ना, उनसे मोस्टली आपको सवाल मिलता है। ज़्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे कि जो पेपर में सवाल पूछा जाता है, विशेषकर जो पर्यावरणीय जो वाला जो सेक्शन होता है करंट में, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी वगैरह हैं उनसे पेपर में सवाल आता है। जैसे जो ज्वालामुखी विस्फोट जहाँ हो जाता है, उनसे आपको देखने को मिलता है मोस्टली केसेस में। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उनके अलावा भी पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको दोनों को ही ध्यान में रखना होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे हम अगर 2023 में अगर हम देखें, या 22-23 में हम देखें, तो कुछ ज्वालामुखी जैसे चर्चा में रहे, जो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2023 में माउंट मेरापी, ये चर्चा में रहा है। मेरापी इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हो गया। तो ये इस तरीके से पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको पेपर में मिलता है वो करंट से संबंधित मिलता है, बट इसके अलावा भी आपसे पेपर में पूछ लेता है, जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। चलिए देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहला जो इसमें ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो। मोस्टली केसेस में ज्वालामुखी की लोकेशन ही पूछता है, तो आपको वही याद रखना है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर मिलेगा। फिर है माउंट कोटोपैक्सी, ये कहाँ मिलेगा? ये इक्वाडोर में मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में। फिर है पोपो केट पैटल, ये ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? मैक्सिको में मिलेगा। माउंट मोना लोआ कहाँ पर मिलेगा? हवाई में मिलेगा, अमेरिका। माउंट कैमरून कहाँ मिलेगा? ये कैमरून में मिलेगा, अफ्रीका में। माउंट एटना कहाँ मिलेगा? सिसिली में मिलेगा, इटली। इटली का एक द्वीप है सिसिली। माउंट पीली कहाँ मिलेगा? मार्टिनिक द्वीप पर मिलेगा। हेक्ला एवं लाकी कहाँ मिलेगा? आइसलैंड में मिलेगा। माउंट विसुवियस कहाँ पर है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा, जो भूमध्य सागर में मौजूद है, नेपल्स की खाड़ी में, इटली में। इसको भी ध्यान रखना। स्ट्रोम्बोली कहाँ मिलेगा? लिपरी में मिलेगा, भूमध्य सागर में, इटली में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस्तांबुल को कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो याद रखना। फिर है क्राकाताओ, ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। माउंट कटमई कहाँ पर है? अलास्का, USA में है। माउंट रेनियर, ये सब ज्वालामुखी हैं, ध्यान रखना, अमेरिका में है। माउंट शास्ता कहाँ पर है? अमेरिका में है। माउंट चिम्बाराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जापान का बहुत ही फेमस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। माउंट ताल कहाँ पर है? फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो कहाँ पर है? फिलीपींस में है। देमबंद कहाँ पर है? ये ईरान में है, ध्यान रखना। माउंट को सुल्तान कहाँ पर है? ये भी ईरान में है, याद रखेंगे साथियों। माउंट पोपा कहाँ पर है? ये म्यांमार में है, बर्मा में। माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है, और अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी भी यही है। माउंट मेयाना कहाँ पर है? फिलीपींस में है। माउंट इजाफ जाला जोकुल, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? आइसलैंड में है। माउंट इरेबस कहाँ पर है? रॉस, अंटार्कटिका में है। माउंट अंगुंग कहाँ पर है साथियों? इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे। ग्रिम्सवोटन कहाँ पर है? आइसलैंड में है। माउंट किलोआ कहाँ पर है, या माउंट किलायू भी से बोल देते हैं, ये USA में है। आगे देखो, आगे है माउंट लुल्ला इल्ला को, मतलब नाम थोड़ा अजीब है इसका, चिली में है, ध्यान रखना। माउंट
जेरल्लो कहाँ पर है? मैक्सिको में है। माउंट अनसेन कहाँ पर है? जापान में है। ये सब ज्वालामुखी हैं। माउंट इल्जाल्को कहाँ पर है? एल सेल्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। माउंट लाकी कहाँ पर है साथियों? आइसलैंड में है। माउंट अवाचा कहाँ पर है? रूस में है। माउंट तंबोरा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। माउंट नेवादो डेल रुइज कहाँ पर है? कोलंबिया में है साथियों। और लास्ट इसमें देख लो, माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन यूएस में है। तो ये हुए हमारे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इनको देखिए बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। देखिए पेपर में ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर अगर आपके दिमाग में आपने एक आध बार पढ़ रखा है तो उसी से काम हो जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक आध बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ज्वालामुखी से मोस्टली जो करंट में होते हैं, जो चर्चा में होते हैं ज्वालामुखी, उन्हीं से ही सवाल पेपर में पूछता है। या फिर अगर कोई ज्वालामुखी चर्चा में नहीं है, क्योंकि हम देखें 2023 में या 2022 में तो एक ही चर्चा में आया, माउंट मेरापी इंडोनेशिया का, है ना, बाकी कोई चर्चा में नहीं आया। क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर साल ज्वालामुखी फटेगा ही फटेगा। तो अगर कोई चर्चा में आता है तो वो आपको देखना है, और दूसरा नहीं तो फिर पुराने से भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये हुए हमारे प्रमुख ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में इसको पूरा कवर किया है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।